Good morning everyone. So students, in my last video I have completed question number 1 to question number 15, and today we will start from question number 17 of exercise 3. Okay students, so let's start. Your question number 17 is write the successor of each of the following numbers. सो स्टूडेंट व्हाट इज सक्सेसर? सक्सेसर होता है द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज़ वन मोर देन द नंबर. किसी भी नंबर का सक्सेसर उससे वन मोर देन होता है. ओके तो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसमें वी विल ऐड वन. हम वन ऐड कर देंगे क्योंकि सक्सेसर जो होता है वो उस नंबर का वन मोर देन होता है. सो द सक्सेसर ऑफ 568 इज इक्वल टू 568 प्लस 1 इज इक्वल टू 569. देन 1269. सो the successor of 1269 is equal to 1269 plus 1 1270. 2631. Successor is equal to 2631 plus 1. So the successor is 2632. Then 2006 ये सेम है. देन 6799. सक्सेसर ऑफ 6799 इज वी विल ऐड वन. देन योर आंसर इज 6800. कुछ भी नहीं करना है, सक्सेसर उसका वन मोर देन होता है. सो हम सारे जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें हम वन ऐड कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 इज राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब आपको प्रेडिसेसर्स निकालने हैं. तो द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज वन लेस देन द नंबर. किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर उससे वन लेस देन होता है. सो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट वन. सक्सेसर में हम ऐड कर रहे थे, सो हेयर वी विल सब्ट्रैक्ट वन. सो द प्रेडिसेसर ऑफ 700 इज 700 माइनस 1 इज 699. 867 प्रेडिसेसर इज इक्वल टू 867 minus 1 is equal to 866. 1000 minus 1, so the predecessor of 1000 is 999. 5310. Predecessor is equal to 5310 minus 1 5309. कुछ भी नहीं करना है, predecessor निकालने के लिए आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 20 is counting by tens. Write the numbers from 4880 to 4294. Students, counting by twos means there is a gap of 2 between every two successive number. Counting by twos का मतलब होता है जो आपके नंबर्स हैं उनमें 2 का गैप है. Similarly, counting by 5 means there is a gap of 5, and counting by 10 means there is a gap of 10 between every two successive number and so on. ऐसे ही अगर आपका काउंटिंग बाय 5 होता है तो उन नंबर्स के बीच में 5 का गैप होता है. अगर आपका काउंटिंग बाय 10 होता है तो उन नंबर्स के बीच में 2 नंबर्स के बीच में 10 का गैप होता है. सो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स में अगर काउंटिंग बाय 2 दे रखा है सो वी विल ऐड 2, एंड काउंटिंग बाय 5 दे रखा है सो वी विल ऐड 5. काउंटिंग बाय 10 दे रखा है सो वी विल ऐड 10. ऐसे ही करके हमें अपनी सीरीज कंप्लीट कर लेनी है. सो क्वेश्चन नंबर 19 इज काउंटिंग बाय टूज. राइट द नंबर्स फ्रॉम 3294 to 3304. कह रहे हैं टूल्स में काउंटिंग करके 3294 से लेकर 3304 तक की आपको कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, क्या आपको काउंटिंग बाय टूज दे रखा है, सो वी विल ऐड 2. तो 3294 प्लस 2, जब 3294 में 2 ऐड कर लेंगे सो ये हो जाएगा 3296. देन 3296 प्लस 2 3298. 3298 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 3300. 3300 प्लस 2 3302. एंड देन 3302 प्लस 3302 प्लस 2 3304. ओके स्टूडेंट, आपको कहाँ तक कंप्लीट करना था, 3304 तक कंप्लीट करना था. सो आपकी सीरीज़ ये कंप्लीट हो गई. कुछ भी नहीं किया, हमें काउंटिंग बाय टूज दे रखा था, हमने इसमें 2 ऐड कर करके पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली. Then question number 20 is counting by tens. Write the numbers from 4880 to 4294. अब आपको क्या दे रखा है, काउंटिंग बाय टेंस दे रखा है. सो वी विल ऐड 10. सो 4880 प्लस 10 4890. 4890 प्लस 10 4900. 4900 प्लस 10 4910.
4910 plus 10, 4920 plus 10, 4930 plus 10, 4940. Question number 21 is counting by hundreds. Write the numbers from 3790 to 4490. Counting by 100, it means we will add 100. So 3790 we will add 100 here. So 3790 plus 100, 3890, 3890 plus 100, 3990. 3990 plus 100, 4090, then 4190, 4290, 4390, and then 4490. Okay students, now question number 22 is counting by thousands. Write the 5 numbers from 2578 onwards. कह रहे हैं आपको thousands में counting करके 2578 के आगे के 5 numbers लिखने हैं. So counting by thousands means we have to add 1000. So 2578 plus 1000, 3578, 3578 plus 1000, 4578, then 5578, and then 6578. Okay students, समझ में आ गया सबके? Now student exercise 4. Compare the numbers in each of the following pairs and write the appropriate symbols इन ईच बॉक्स. कह रहे हैं इनको कंपेयर करना है और ये सिम्बल्स लगाना है. सो इन सिम्बल्स का मीन तो आपको पता है, जो इक्वल्स होते हैं उसमें इज इक्वल टू का साइन लगता है. इस साइड में आपका ग्रेटर नंबर होता है तो ये वाला साइन लगता है. इस साइड में आपका ग्रेटर नंबर होता है तो इस साइड में साइन लगता है. ओके स्टूडेंट, नाउ कंपेयर दीज नंबर्स. सब फर्स्टली नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. दोनों साइड आपके 3 डिजिट्स हैं. अब आपको इनके प्लेस वैल्यूज़ में कंपेयर करना है. फर्स्ट कंपेयर द टेंस डिजिट 6, 3. Which one is greater? 6. So 603 is greater than 360. Then 1, 2, 3, 3 digits. 1, 2, 3, 4, 4 digits. So आपका जहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होता है वो नंबर बड़ा होता है. So 1001 is greater than 999. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Number of digits are same. So start comparing from hundreds place. Hundreds digits are same. Then thousands place. Thousands digits are same. Now start comparing from hundreds digits. Hundreds digits are same. Then tens digit 6, 7. Which one is greater? 7. So 4576 is greater than 4567. Number of digits are same. Start comparing in hundreds place. 2, 3. Which one is greater? 2, 3. 3 is greater. So 302 is greater than 203. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Number of digits are same. Compare thousands digits. Same. Compare tens digit. 1, 2. Which one is greater? 2. So 7219 is greater than 7129. Then 4032. Hundreds digits, thousands digits are same. Start comparing hundreds digits. 0, 4, 3. कौन सा नंबर बड़ा है? 3. सो आपका साइन कहाँ लगेगा? यहाँ पर. ओके स्टूडेंट, ये सारे आपको ऐसे ही करने हैं. बस आप कंपेयर करेंगे और अपने साइन लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 2 इज इनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर पे सर्कल करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कंपेयरिंग कर लेंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करेंगे. हेयर नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम थाउजेंड्स प्लेस. 3, 4, 2, 4, 4, 4. विच वन इज़ ग्रेटर? 4. अब इन 4 नंबर्स में आपका thousands digits same है. now start comparing from hundreds digits. 0, 0, 3, 2. which one is greater? 3. so we will circle 4320 because 4320 is the largest number. Then number of digits are same. start comparing from thousands place. 2, 2, 6, 6, 1, 1. which one is greater? 6. अब आप इन दोनों नंबर्स में थाउजेंड डिजिट्स आर सेम. नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम हंड्रेड्स डिजिट्स. 2, 5. 5 is greater. सो आप इस पर सर्कल कर देंगे. नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम थाउजेंड्स डिजिट. 4, 2, 8, 4, 8, 8.
8 इज़ ग्रेटर, सो आपको इन यहाँ पर भी 1000 डिजिट्स आर सेम. नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 100 डिजिट. 2 4 2 विच वन इज़ ग्रेटर? 4. सो आप 4 पर सर्कल कर देंगे. कुछ नहीं करना, बस आपको इनमें कंपेयरिंग करना है और जो आपका ग्रेटर नंबर होगा उस पर सर्कल कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर. आपको स्मॉलेस्ट नंबर में सर्कल करना है. नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. स्टार्ट कंपेयरिंग इन 1000 डिजिट्स. आपको 1000 डिजिट्स में कंपेयर करना है. 4 3 6 3 6 4 विच वन इज़ स्मॉलर? 3. अब 3 इन दोनों में ही आपके 1000 डिजिट सेम है. नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 100 डिजिट. 6 4 विच वन इज़ स्मॉलर? 4. सो आप सर्कल कर देंगे इस पर. नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट सेम. सो इन सब में आपके 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और यहाँ पर 3 हैं. सो ये वाला आपका सबसे स्मॉलर होगा, इस पर सर्कल कर देंगे. हेयर नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. स्टार्ट कंपेयरिंग इन 1000 डिजिट. 2 3 3 3 3 विच वन इज़ स्मॉलर? 2. आपका 2 स्मॉल है तो इस पर सर्कल कर देंगे. ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे. Now students, question number 4 is arrange in ascending order. Ascending order means arrange the numbers from smallest to greatest. सबको पता है smallest से greatest में arrange करने को हम ascending order कहते हैं. So here we will arrange the numbers in smallest to greatest. So let's start. So firstly compare the numbers. Number of digits are not same. 1 2 3 4 3 4 3 4 3. सो आपको सबसे पहले 3 डिजिट्स वाले नंबर दिख रहे हैं. 342 432 324. इन दीज 3 नंबर्स नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. सो स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 100 डिजिट. 3 4 3 विच वन इज़. अब आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 3. दोनों में ही सबसे स्मॉलर 3 है और दोनों में ही 100 डिजिट सेम है. सो स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 10th digit. 4 2 which one is greater? 2. So firstly we will write 324, then 342 and then 432. Now in these 3 numbers start comparing from 1000 digit. 3 4 4 which one is smaller? 3. So we will write 3042. अब इन दोनों नंबर्स में 1000 डिजिट्स आर सेम. स्टार्ट कंपेयरिंग 100 डिजिट. 0 3 विच वन इज़ स्मॉलर? 0. सो 4032 एंड देन 4320. ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पर भी हमें आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स करके आपको स्मॉलर से ग्रेटेस्ट में अरेंज करना है. बी पार्ट इज़ हेयर नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट सेम. 3 digits. Now start comparing from 100 digits. 6 5 which one is smaller? 5. So firstly we will write 563 and then 635. अब आपको इन नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हैं तो हम थाउजेंड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे. 4 3 5 4 विच वन इज़ स्मॉलर? 3. So firstly we will write 3546. then इन 3 नंबर्स में आपका सबसे स्मॉलर नंबर है थाउजेंड्स डिजिट में 4. सो हम लिख देंगे 4356, देन 4635 एंड देन 5436. सी पार्ट इज़ नंबर ऑफ डिजिट्स 3 3 3. सबसे पहले हम 3 डिजिट्स वाले नंबर्स ले लेंगे. नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग 100 डिजिट. 9 6 3 विच वन इज़ ग्रेटर? 3. So firstly we will write 396, then 639 and then 963. Now start comparing thousands digit in these 3 numbers. 5 6 2 which one is smaller? 2. So firstly we will write 2673, then 5762, then 6326. कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें आप कंपेयरिंग करते जाएंगे और स्मॉलर से ग्रेटेस्ट में अरेंज करते जाएंगे. Now question number 5th is arrange in descending order. So student, descending order means arrange the numbers from greatest to smallest. So here we will arrange the numbers in greatest to smallest. So firstly we will compare the numbers. Now student, compare the numbers. So firstly we will compare number of digits. Number of digits are not same. 4 4 3 3 4 4. So these 2 numbers are smaller. now start comparing hundreds digit. जब आपके number of digits सेम होते हैं सो आप वहाँ पर हंड्रेड्स डिजिट्स को कंपेयर करने लगते हैं, फिर टेंस को, फिर वंस को. ओके, तो सो 2 4 विच वन इज़ ग्रेटर?
सॉरी, यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है। सो 4 वाले लेंगे हम। 3, नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम थाउजेंड्स डिजिट। 3 3 1 2, विच वन इज़ ग्रेटर? 3 3। अब इन दोनों ही नंबर्स में आपके थाउजेंड्स डिजिट सेम है। नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग हंड्रेड्स डिजिट। 0 6, विच वन इज़ ग्रेटर? 6. सो फर्स्टली वी विल राइट 3602 एंड देन 3062। जो नंबर्स आपके होते जाएंगे उनमें आप कट करते जाएंगे। एंड देन अब आपको इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करना है। थाउजेंड्स डिजिट कंपेयर करेंगे आप 1 2, कौन सा ग्रेटर है? 2। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे 2306 देन 1206। नाउ इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करेंगे। 3 डिजिट्स नंबर हैं, हम हंड्रेड्स डिजिट को कंपेयर करेंगे 4 2, कौन सा ग्रेटर है? 4। सो लिखेंगे पहले आप 402 एंड देन 203। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट इज सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करेंगे। सो इन 4 नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं 3 नंबर्स में। सो सबसे पहले आप थाउजेंड डिजिट्स कंपेयर करेंगे 4 3 5, विच वन इज़ ग्रेटर? 5। सो सबसे पहले आप लिख लेंगे 5203 देन 4256 एंड देन 3052। अब आपके ये 3 नंबर्स बचे। इन 3 नंबर्स में 3 डिजिट्स हैं। सो आप हंड्रेड्स डिजिट को कंपेयर करेंगे 1 5 6, कौन सा नंबर बड़ा है? 6। तो सबसे पहले लिख लेंगे 659। इसके बाद कौन सा नंबर छोटा है? लिख लेंगे 596 एंड 163। यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर आपकी सेम आती हैं सो आप कंपेयरिंग करेंगे सबसे पहले थाउजेंड्स डिजिट को। थाउजेंड्स डिजिट सेम है, फिर हंड्रेड्स डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। हंड्रेड्स डिजिट सेम है तो टेंस डिजिट को कंपेयर करेंगे एंड टेंस डिजिट भी सेम है सो वंस डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद जो नंबर आपका सबसे बड़ा आएगा वो लिखते जाएंगे और अपना ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 6 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 8 6 3 एंड 0 ईच बिगनिंग विद 8। कह रहे हैं आपको 4 डिजिट नंबर लिखने हैं, 6 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनमें से हर एक 8 6 3 0 से लिखने हैं, जिनमें हर एक की जो आपकी बिगनिंग होगी वो 8 से होगी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8। फर्स्टली वी विल राइट 8630 then 8603 then 8360 8306 8036 then 8063। हमने क्या किया 8630 से जो नंबर्स बनाए वो ग्रेटेस्ट सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, फिर स्मॉलेस्ट 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 एंड लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब कह रहे हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है आपको इन डिजिट्स का यूज़ करके। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इस लिखने के लिए हेयर यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 8 देन 7 देन 5 देन 3। सो द डिजिट हो जाएगी आपकी 8753। इसका भी यूज़ करके आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। सो सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट है यहाँ पर 6402 तो 6420। देन 9502 है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। सो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है आपकी 9 देन 5 देन 2 देन 0 तो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9520। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब कह रहे हैं इन डिजिट्स का यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो विच वन इज़ स्मॉलर 1 देन 2 देन 4 देन 6। सो द स्मॉलर 4 डिजिट नंबर इज़ 1246। Here smaller number is 4 then 0 then 5 then 8. Here 3049. Okay, 3059. Okay student.